जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गुरुवार के दिन एक छोटा सा उपाय करने से आपके पति की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होगी। छोटा सा है लेकिन उसका प्रभाव बड़ा है। तो अगर आप चाहती हो कि आपका पति भी तरक्की करे, उन्नति करे, तो ये गुरुवार के दिन आपको छोटा सा उपाय करना है। और छोटे छोटे उपाय से क्या है कि हम अपने घर को ऊपर ला सकते हैं और छोटे छोटे उपाय से ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में हर उपाय का वर्णन होता है और हर छोटी छोटी समस्याओं का हम घरेलू उपाय कर सकते हैं। तो देखो, गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी का दिन होता है और इस दिन बाबा श्याम की भी कृपा बनती है। बाबा श्याम का भी दिन होता है। गुरुवार, एकादशी, ये कुछ दिन ऐसे हैं कि अगर हम इस दिन कुछ उपाय करें तो हमारे वो उपाय सिद्ध हो जाते हैं। अब गुरुवार के दिन आपको ऐसा क्या करें कि आपका पति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। आपके पति का अगर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या फिर जॉब की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो जॉब नहीं लग पा रही है, या कोई भी समस्या है, सबका समाधान है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है गुरुवार के दिन, सबसे पहले तो उठते ही अपने मेन दरवाजे पर, जो मेन गेट होता है घर का, उसके दरवाजे पर आप हल्दी से थोड़ा सा ऐसे लाइन टाइप या फिर ऐसे आपको कर देना है। गुरुवार के दिन हल्दी का उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो गुरुवार के दिन आपको हल्दी से अपने घर की दहलीज होती है, उस पर हल्दी से एक लाइन जरूर खींचे, जिससे क्या है कि जो भी नकारात्मक एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करी वो दूर हो जाती है। दूसरा, गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, नहा धोकर पीले रंग के वस्त्र आप जरूर धारण करें गुरुवार के दिन। और पीला रंग बाबा को बहुत पसंद है और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो पीला रंग आप गुरुवार के दिन धारण करें। और उसके बाद बाबा को आप चूरमे का भोग लगाएं गुरुवार के दिन। तो आपको क्या करना है, नहा धोकर आपको अपने घर की रसोई में जाना है और सबसे पहले गैस के ऊपर भी थोड़ी सी हल्दी आपको लगानी है। और उसके बाद आटे में थोड़ी सी हल्दी और 2 चम्मच आपको कच्चा दूध मिलाना है और उस आटे से आपको चूरमा बनाना है। बाबा श्याम के सामने आपको गाय के घी का दीपक जला के बैठ जाना है और उस दीपक में भी आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है और वो चूरमे का बाबा को भोग लगाना है। लाल फूल बाबा को अर्पित करना है और पीला फूल है तो बहुत अच्छा, पीला फूल उस दिन आप अर्पित करें और इत्र बाबा को लगाएं। फिर आपको बैठ जाना बाबा के सामने। बाबा के सामने बैठकर आपको क्या करना है, बाबा को बोलना है कि हे बाबा, ये गुरुवार के दिन आज मेरे पति की नौकरी लग जाए, इस गुरुवार के दिन मेरे पति का जो बिजनेस चल रहा है वो अच्छा हो जाए। आप अपनी कृपा बनाएं और अपनी कृपा दृष्टि से जो भी रुकावट आ रही है जीवन में, जो भी कुछ समस्याएं, बाधाएं हैं, वो दूर हो जाए। तो गुरुवार के दिन बाबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के बैठी हूँ और आपसे विनती कर रही हूँ कि आप मेरे जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखें और अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। उसके बाद बाबा को ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद बाबा की कपूर से आरती करनी है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, केले के पौधे की इस दिन पूजा अर्चना जरूर करनी है। केले के पौधे पे जगह जगह आपको हल्दी का थोड़ा सा लेप करना है, मोली बांधनी है और चना और गुड़ की दाल उसमें थोड़ी अर्पित करनी है। और मीठी कलश, जो जल होता है, कड़छी देते हैं हम, जल देते हैं, उसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप केले को जरूर अर्पित करें। और फिर वहाँ पर आपको बैठकर ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें। और जो आपने गुड़ चना लिया है और जो बाबा को आपने भोग लगाया है, उसको फिर आप अपने पूरे घर में प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो इतना आपको गुरुवार के दिन करना है। और हो सके तो आप अपने पति को कहें कि उस दिन एक रोटी आप सुबह बना दें। वो आपके जॉब पे जा रहे हैं या घर पे नहीं रहते हैं, सुबह जल्दी निकल जाते हैं,
तो आप एक रोटी बनाएं, उसके ऊपर चने की दाल और गुड़, और कहें उनको कि गाय को खिला के जाएं रास्ते में। तो ये गुरुवार के दिन काम कर लेना, देखना गुरु की कृपा ऐसी होगी कि आपके जीवन में कभी कोई संकट आएंगे नहीं। गुरुवार के दिन गुरु को खुश करने से आपके जीवन की सारी परेशानी दूर हो जाती है। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनती है और बाबा आपकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। और जब बाबा देते हैं तो वो हम जो चाहिए वो नहीं देते, वो लख दातार है, लाखों में देते हैं। और सच्चे मन से आप बाबा की गुरुवार के दिन पूजा करें, आराधना करें, बाबा के मंत्र का जाप करें। हो सके तो आप बैठकर 5 भजन भी बाबा को सुनाएं। अगर आपको आते नहीं है तो भजनों की, बाबा के भजनों की किताब आती है, बुक आती है, उसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो आप बाबा को भजन सुनाएं। और शाम के टाइम को भी आपको क्या करना है, बाबा के सामने गाय के घी का दीपक जलाना है और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। और फिर बाबा का वही मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, बाबा की कपूर से आरती करनी है। तो इतना काम अगर आप गुरुवार के दिन कर लेते हो तो मानो कि आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब गुरुवार के दिन आपको क्या नहीं करना है, देखो गुरुवार के दिन आपको नाखून नहीं काटने हैं, गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोने हैं, बाल नहीं धोने हैं, घर में पोछा नहीं लगाएं गुरुवार के दिन, और नमक के पानी से तो आप बिल्कुल भी नहीं लगाएं। हो सके तो गुरुवार के दिन आपको पीला भोजन करें। अगर आप उपवास रखते हो गुरुवार के दिन तो बहुत अच्छा, नहीं रखें तो ये काम आपको जरूर करने हैं। अगर आप चाहती हो कि आपका पति भी जीवन में तरक्की करे और आपकी भी लाइफ अच्छी हो तो गुरुवार के दिन ये काम आप जरूर करें। तो ये था आज का वीडियो, कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर एक जयकारा बाबा श्याम का लगा देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।